नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद सलाम पढ़ा करो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी इब्तिदा वसीले मोहम्मद पर हुई और इंतहा भी वसीले मोहम्मद पर होने वाली है, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए अर्श फर्श जताए गए, जिसके लिए अल्लाह ताला खुद अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ता है। तो क्यों ना हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ें। तो इसलिए मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना इस तरह से पेश कीजिए कि ये दुरूद पाक इन हवाओं को चीरता हुआ, इन फिजाओं को चीरता हुआ गुंबद खजरा से जा टकराए और कल क़यामत के दिन यही दुरूद पाक हमारे लिए जरिया नजात बने। तो इसलिए मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना करीमिना व मौलाना व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या अल्लाह, मैं हर चीज़ गिन सकता हूँ, दरख्तों की पत्ती गिन सकता हूँ, समुद्र की रेत गिन सकता हूँ, रेत के ज़र्रात गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर आपकी रहमत नहीं गिन सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार जब वो शौक़ से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह। हज़रत महफिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इब्तिदा वसीले मोहम्मद पर हुई और इंतहा भी वसीले मोहम्मद पर होने वाली है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन पर तौबा करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल नहीं की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदे में तौबा कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया था, अर्श के हर कोने कोने में अल्लाह ताला के नाम के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को वसीला दिया कि तुझे उसका सदका जो तेरे नाम के साथ लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने इसी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल कर ली। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो अभी उसको दुनिया में पैदा भी नहीं किया, तो तुझे उसका कैसे पता चला? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मुझे पैदा किया था तो मैंने आपके नाम के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाया, तो मैं ये राज पाल लिया, ये राज जान लिया, ये कोई मामूली नाम नहीं हो सकता, ये कोई आम नाम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं उसका वसीला दिया तो मेरी तौबा कबूल हुई। इसी तरह हमारी इब्तिदा वसीले मोहम्मद पर हुई, तो इसी तरह हमारी इंतहा भी वसीले मोहम्मद पर होगी। जब हश्र का दिन होगा, महशर का दिन होगा, हर कोई अफरा तफरी की हालत में होगा, तो लोग अपनी सिफारिश के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि ज़हब इला मूसा के पास जाओ, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मेरा काम नहीं है। ज़हब इला ईसा के पास जाओ, तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे ये मकाम महमूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, आप लोग उनके पास जाओ। तो सब लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाएंगे। तो अल्लाह ताला तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अना लहा आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे और आप सजदा रेज़ हो जाएंगे और अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा ऐ मेरे प्यारे महबूब, अपना चेहरा नूर तो उठाए, अपना नूरानी मुखड़ा तो उठाए, मुझे तेरी सर की कसम, मांगो जो मांगोगे मैं अता करूंगा। उससे हमें पता चलता है कि अगर हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कुछ भी मांगेंगे तो हमें जरूर अता करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब के सदके से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना करीमिना व मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुद्दसी मेरी माँ नहीं सोई ताबीज़, एक मुद्दसी मेरी माँ नहीं सोई ताबीज़, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, लेकिन वो साथ इतनी की तो माँ मोहब्बतें कम पड़ जाती हैं। इसी मोहब्बत के आगे माँ अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में सिर्फ हिस्सा है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों के लिए तोहफा है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इरशाद बार ताला अल्लाह की बात करो, किसी को उसका शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के उसने सलूक करो। अल्लाह ने ईमान की बात वालिदैन से सलूक करने का हुक्म दिया है। और माँ वह हस्ती है जिसके कदमों के तले जन्नत है, जब माँ दुआ करती है तो आसमान तक को हिला देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पहाड़ पर अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे। एक दिन जब उनकी वालिदा वफात पा गई, उसके बाद गए तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा अब संभल के बात करना, क्योंकि अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है जिसकी दुआ के बदले मैं तेरी गलतियाँ माफ कर देता था।
उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम भी माँ की फरमाबरदारी करें तो अल्लाह ताला हमें ही फरमाएं। जब कोई औलाद माँ की तरह मुस्कुराकर देखती है तो अल्लाह ताला उसे भी नेकियां अता फरमाता है। फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब कोई बेटा या बेटी माँ को मुस्कुराकर देखती है तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम पूछा तो बार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी मर्तबा देखे उतनी हज का सवाब है, उतने सवाब है। माँ की मोहब्बत लाजवाब है, बेमिसाल है। मुश्किलों में सहारा, मुसीबत में हौसला देती है। जिंदगी की धूप में माँ छाँव की तरह है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, जिसके पैर नीचे है उसका सर का मकान क्या होगा। फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने वालिदैन की इताअत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने वालिदैन से नाफरमानी की वो मुसीबत में मुबतला कर दिया जाएगा। माँ अपने जात को भूलकर औलाद के मसलों को दूर करती है, इस तरह गुनाहों को धो देती है। माँ गुस्सा में रो देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं सारी मखलूक का रब हूँ, मैं मालिक कायनात हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं तेरी सोच से भी ज्यादा मेहरबान हूँ और तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत जानते हो, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला ने उस मिसाल को बयान करने के लिए माँ को पैमाना बनाता है। उस मिसाल के आगे सब बेमिसाल है। खुदा रा माँ की मोहब्बत की कदर कीजिए और उसकी नाफरमानी से बचिए। दुश्मन भी उनकी हबीब होते हैं, दुश्मन भी उनकी हबीब होते हैं, जिनके पास माँ होती है वे खुश नसीब होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। My name is Khadija Khatun. My father name is Muhammad Jamil. My mother name is Aisha Tarannum. I live in Bilauk. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As you know, we are here to celebrate 15 August as a festival because our country got freedom from Britishers on 15 August 1947. But my topic is about backbiting in the light of the Holy Quran and the Sunnah. As we visit in the society that backbiting is a bad. Walaikum assalam. I have some question. Can you answer me? Yes, of course I can. How are you, my sister? I am fine, dear. And you? I am also fine, alhamdulillah. What is your name? My name is Siddat Yasin. And your name? My name is Sana Khatun. What is your madrasa name? My madrasa name is Darul Uloom Ahle Sunnat Misbahul Uloom Bilauk Al Maruf Jamia Maturidiya. What is you according to religion? I belong to a Muslim family. How many gods are there? God is one. Who is Allah? Allah is the one who created the whole world. What is your religion? My religion is Islam. Who was of the Prophet? My Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Who is the first Prime Minister of India? Mr. Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Who was the present Prime Minister of India? Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India. Who is the present Chief Minister of Uttar Pradesh? Mr. Yogi Adityanath is the Chief Minister of Uttar Pradesh. आपका नाम क्या है? मेरा नाम उम्मे हबीबा। और आपका? मेरा नाम फरीदा खातून है। आपके मदरसे का क्या नाम है? मेरे मदरसे का नाम दारुल उलूम अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम अल मारूफ जामिया मातुरिदी है। आप किस मज़हब से ताल्लुकात रखती हैं? मैं मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। खुदा कितने हैं? खुदा एक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह कौन है? अल्लाह वह है जिसने हम सबको पैदा किया। आपके पैगंबर कौन है? हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हम सब पैगंबर के कौन हैं? हम उनके उम्मती हैं और वह हमारे ईमान हैं। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौजूदा वक्त में चीफ मिनिस्टर कौन है?
जनाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मौजूदा वक्त में चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ।